मैं मीना गुप्ता, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि साईं चरित के अध्याय 4 पूर्ण हो चुके हैं। आज हम आपको अध्याय 5, जिसमें कि संतों के कार्य व साईं बाबा का अवतार, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ की अनुभूति और श्री विट्ठल का प्रकट होना, इन सभी कथाओं का वर्णन कर रही हूँ। सबसे पहले आइए हम आपको बतलाते हैं कि संतों के कार्य व साईं बाबा का अवतार। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापना, दुष्टों का विनाश तथा संत जनों के कष्ट निवारण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्माचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग अभक्ष्य भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में बुरे कर्म होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म छोड़ देते हैं और जब सामान्य जन की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सब कुछ है, इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों, आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वे हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अनेक संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरा, गौड़ई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंह मेहता, सदना कसाई, शांता माली और रामदास आदि सत्य मार्ग का दृढ़ दर्शन कराने हेतु समय समय पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। अब हम आपको पवित्र तीर्थ शिरडी के बारे में बतलाते हैं। अहमदनगर में बहने वाली गोदावरी नदी के तट बड़ा ही सौभाग्यशाली है, जिन पर अनेक संतों ने जन्म लिया और अनेक संतों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में स्थित है। गोदावरी नदी को पार करने के बाद मार्ग सीधा शिरडी ही जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दिखाई देने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगल बेड़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को और दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ महाराज ने शिरडी में अवतार लेकर उस स्थान को पावन बनाया। अब हम साईं बाबा का व्यक्तित्व बतलाते हैं। श्री साईं बाबा के सानिध्य के कारण शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना बड़ा ही कठिन है। शांति उनका आभूषण था और वे साक्षात ज्ञान स्वरूप ही थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां शरण पाते थे। दान वीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। सांसारिक पदार्थों में उनकी रुचि नहीं थी। वे सदा आत्म स्वरूप में ही लीन रहते थे। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाया था। उनका हृदय शीशे के समान उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा ही होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर
संभाषण करते और भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते। नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखने और गजल कव्वालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि जरा भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वे सोते थे और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण सागर की तरह शांत था। उनकी कार्य प्रणाली का कोई अंत नहीं पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका दरबार ही निराला था। वे नित्य अनेक किंवदंतियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित नहीं होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे ही बैठे रहते थे तथा प्रातः और मध्याह्न और सायंकाल लेडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते, तब भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख दिया। उनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठणों का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को मिली। शिरडी के फूल पत्ते कंकड़ पत्थर भी धन हैं, जिन्हें श्री साईं चरणों के कमलों को चूमने व उनकी चरण धूलि शीश पर धारण करने का सौभाग्य मिला। भक्तगण के लिए शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं बाबा का दर्शन करना ही भक्तों के लिए वेद मंत्र था, जिसके फलस्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का मार्ग सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनके वार्तालाप करने से समस्त पापों का शमन हो जाता था। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेदाज्ञा थी। प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की सिद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परब्रह्मा थे। वे सदा आत्मस्थित और चैतन्य तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोकण तक फैला हुआ था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शन के लिए सभी भक्त आकर लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, के चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए एक भक्त की अनुभूति जो यहाँ दी जा रही है। गोली बुआ की अनुभूति। गोली बुआ की आयु अनुमानतः 95 वर्ष थी। वे पंडरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर रहते थे। सामान ढोने के लिए उनके पास एक गधा था और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष पंढरपुर जाते और लौटते और समय श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते थे। बाबा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि वे तो श्री पंढरीनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीनदयाल और दीनों के नाथ हैं। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा वास्तव में ही पंढरीनाथ हैं। अब हम आपको बतलाते हैं श्री विट्ठल का प्रकट होना। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष आसक्ति थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे, जिसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से निवेदन किया कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता भी अनिवार्य है।
ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रण छोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम, भक्ति, स्रोत प्रभावित होगा तो विट्ठल तो स्वयं यहाँ प्रकट हो जाएंगे। कीर्तन सप्ताह होने के बाद काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल, आए थे ना? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ रखो। यदि जरा भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला बिठोवा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। चित्र ठीक वैसे ही थे जैसे कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को आश्चर्य के साथ बड़ी प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के रिटायर्ड मामलतदार श्री वी देव ने अपने अनुसंधान से यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर के अंतर्गत आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है, चतुर्वर्णामीमपि वर्णाणा यत्र द्वाराणि सर्वतः अतो द्वारावतीत्युक्ता विद्यद विस्तृतवधि। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के निमित्त सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका कहते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोदी, सिंधी जैसे कुष्ठ रोगी आदि सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित ही है। आज अध्याय 5 पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम आपको अध्याय 6 पूरा विवरण देंगे। जब तक के लिए जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथ।